નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે વીઆર લાઈવના ખાસ કાર્યક્રમમાં। દર્શક મિત્રો, આજે બપોરે જમ્મુમાં એક એવી ઘટના બની કે જેણે સમગ્ર ભારતને ફરી એક વખત હચમચાવી દીધું છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફરી એક વખત હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। આતંકવાદીઓ દ્વારા આ જે હુમલો છે તે કરવામાં આવ્યો છે। સમાચારોની માનીએ, સૂત્રો પાસેથી મળેલી જે માહિતી છે તેનું જો માનવામાં આવે તો 20 થી વધુ લોકોના મૃત્યુની તેમાં આશંકા છે અને ઘાયલ થયેલા લોકોની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે છે, જેમાં 3 ગુજરાતીઓ પણ સામેલ છે। ત્યારે આ તમામ મુદ્દે અમારી સાથે ખાસ ચર્ચા માટે જમ્મુથી જ એક રહેવાસી જોડાઈ ગયા છે। તેમની સાથે ચર્ચા કરીશું કે કેવી રીતે આ સમગ્ર ઘટના બની અને આ ઘટનાક્રમ છે इस खास पेशकश में। पहले तो सर आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ, तो ये जो घटना है वो एग्जैक्टली किस तरह से हुई, कितने आतंकी थे, उन्होंने किस तरह से जो अटैक है वो किया और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब मींस थ्रू न्यूज़ चैनल एंड जो हमारे ग्रुप्स है उनके थ्रू ही मिली है, क्योंकि बिकॉज आई एम हियर, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं। बट ये कुछ मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, जिन्होंने अटैक किया वहाँ पे, और वो ये पूछ रहे थे कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो पूछ कर फिर अगर हिंदू है तो उसको मार रहे थे। मीन्स एक पूरा प्लान्ड अटैक था कि हिंदुओं को मारना है, और उन्होंने वो उस जगह पे किया जहाँ पे उनको मालूम था कि बहुत सारे लोग होते हैं, और ये क्लियर मैसेज था हिंदुओं के लिए कि यू आर नॉट वेलकम इन कश्मीर। और ये स्पेसिफिकली पहलगाम में हुआ, एंड इट इज़ रियली ए वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। जी सर, खास आपको ये पूछना चाहूंगी कि पुलवामा के बाद ये जो आतंकी हमला है जो इस बार हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, इसको सबसे बड़ा आतंकी हमला माने जाने की आशंका है कश्मीर में, जम्मू में, जो कि पुलवामा के बाद होगा। तो इस पर अभी जम्मू में का क्या कौन है, प्रकार अभी जो तंत्र है वो सक्रिय हुआ है और किस प्रकार जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जा रही है? देखिए, अगर मैंने पहले भी आपके टीवी पे डिबेट किया हुआ है, एंड इफ यू विल सीन ऑल दोज डिबेट्स, बीच में ये बात भी हुई थी कि कश्मीरी हिंदुओं को जी वहाँ पे वापस लाएंगे, और आई रेजिस्टेड दैट कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स वैसे नहीं है। एंड मोर एवर लेट मी टेल यू, वो उतना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है, वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा बॉर्डर है वहाँ पे पाकिस्तान के साथ, और वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको जो बताया जाता है, उनको जो कहा जाता है, उनको जो पढ़ाया जाता है, उनको जो हिंदुओं के अगेंस्ट बोला जाता है, तो उस वजह से वो अगेंस्ट है हिंदुओं के। और आप ये देखिए कि ये खाली कश्मीर में नहीं है, अगर आपने बाकी डिबेट्स भी देखे होंगे, बाकी चैनलों में देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वो बहुत सारे लोग अब भी ये नहीं मानते कि भाई ये अटैक अगेंस्ट हिंदूज हुआ है और ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं या टेररिस्ट लोकल है। कोई क्लियरली, आप बहुत सारे लोग अभी भी नहीं बोलेंगे। तो ये जो एक पाकिस्तान की प्लानिंग है, ये बहुत हद तक इस वजह से भी सक्सेस होती है, बिकॉज हमारे यहाँ के अपने लोग ये मानते ही नहीं है कि ये टेररिज्म जो है इट इज़ क्रिएटेड बाय पाकिस्तान। और वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो भी इस बात, क्योंकि उनको वैसा पढ़ाया जाता है, वो हिंदुओं के अगेंस्ट है। और वही मैसेज उन्होंने आज दिया। आई हैव बीन टेलिंग दिस इन ऑल द डिबेट्स कि आप कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ बसाने की बात पहले छोड़िए, पहले आप जो नॉर्मल सिक्योरिटी है कॉमन आदमी की, वो पहले आप 100% सिक्योर कीजिए। और दैट हैज़ बीन प्रूव टुडे कि वहाँ जो आप एक साइड से कहते हो कि भाई टूरिज्म इज़ वेलकम, पूरा सही हो गया, पूरा क्लियर हो गया, एंड टुडे दे हैव रिप्लाइड यू, दे हैव शोड यू वेयर आवर सिक्योरिटीज, वेयर आवर इंटेलिजेंसेस। अब ये देखें, इसको ये सब कहने पे आदमी मजबूर हो रहा है, क्योंकि आप देखिए एक कॉमन आदमी की लाइफ गई वहाँ पे, उन फैमिलीज की पे क्या गुजरी होगी। और हमें अपना टाइम भी याद आया, ये सब देखने के बाद हमें अपना टाइम भी याद आता है जब ये सेम थिंग हमारे साथ हुई थी। हमारे घरों में घुस के एकदम से आके मारते थे, रास्ते पे चल रहे हैं पीछे से गोलियां मार रहे हैं, सेफ्टी नहीं थी। हमारे टाइम पे तो इवन गवर्नमेंट भी भाग गई थी, हमारे फारूक जी भाग गए थे, तो वहाँ पे पूरा एक जैसे अफगानिस्तान में एक बार तालिबान आया, पूरा वैसा माहौल हो गया था। तो अब
अब आप देखिए सेम थिंग आज फिर से हो गया है। एंड ये हमको अपनी यादें भी फिर से ताज़ा हो रही है कि हमारे साथ भी कैसे हुआ, और ये वही फैमिली जानती है जिनके साथ ये गुजरता है। आज आप उन फैमिलीज का दर्द दिल में देखिए जिनके लोग उनके सामने मारे गए, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, उनके साथ गुजरे, उनके सामने जब उनके भाइयों को गोली मारी गई, क्यों ये नज़ारा आप देख, ये आपको इतना आसान लगता है बोलने में, लेकिन जब ये सामने गुजरता है देन यू विल कम टू नो कि इसमें एक आदमी का मेंटल स्टेट कितना खराब हो जाता है, किस हद तक वो परेशान हो जाता है, किस हद तक वो रोता है। कुछ लोग तो रोना ही भूल जाते हैं, ऐसा मेंटल स्टेट होता है। अगर आप देखोगे आज जो टीवी चैनल्स पे कुछ दिखा रहे थे या फिर थ्रू जो स्मॉल क्लिप्स थे, कुछ लोग तो बेचारे रोना ही भूल गए थे, उनको ये लग रहा था कि अभी भी जिंदा है, जबकि उनको शॉर्ट ब्लैंक रेंज पे मारा गया था। ये सब वही समझ सकता है जिसके साथ ये गुजरती है। और एवरी टाइम ऐसे कि ये प्लानिंग चलती रहती है उनकी। अभी आप, और सबसे बड़ी दुख की बात ये, अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद फिर सब फिर भूल जाएंगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर ऐसा हो जाएगा। ये हमारा जो मेजर्स है, सिक्योरिटी मेजर, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। दे हैव टू बी ऑन द कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इन अ परफेक्ट प्रोसेस, एंड कोई सोल्यूशन इसका कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। जी, आपको ये एक बात और मैं पूछना चाहूँगी सुनील भाई, जिस तरह से आपने बात की कि जम्मू में कई बार ऐसे प्लानिंग होते रहते हैं, इस तरह की जो अटैक्स है वो होते रहते हैं। इस बार जो अटैक हुआ है वो कहने को आ रहा है कि जो टूरिस्ट थे उन पर हुआ है, जो अन्य राज्यों से जो कश्मीर की विजिट करने के लिए आए थे, कश्मीर घूमने आए थे। कश्मीर का जो एक माहौल है कि जो गुलाबी एक माहौल होता है कश्मीर का, वो देखने आए थे। जब ये लोग यहाँ कश्मीर देखने आते तब उनके साथ ऐसा खूनी खेल खेला जाता है, तो ये कश्मीर के लिए भी कितनी एक सिचुएशन जो है वो बहुत हार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटेलिजेंस भी इसमें निष्फल जाती हुई हमें दिख रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि अभी वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि मिल्टन क्या चाहता है। मिल्टन ये चाहता है कि वहाँ का कोई भी ग्रोथ ना हो, लोग वहाँ पे खुश ना रहे। अब आप देखिए, इस ये हादसे से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वहाँ के लोकल लोगों को होगा, जिनके होटल्स है, जिनके रेस्टोरेंट्स है, जो नॉर्मल आदमी हॉर्स राइडिंग कराता है उनका, उन सब का जो है बिजनेस ख़त्म हो गया। तो ये मैं कहूँगा कि ये अभी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए सीख है कि भाई आप देखिए, जो टेररिस्ट है उनके माइंड में आपके लिए भी कोई दर्द नहीं है। उनके लिए सिर्फ यही है कि कश्मीर किसी तरह से डिस्टर्ब्ड रहे, भले ही वहाँ का इवन लोकल आदमी भी मरे, वहाँ के लोकल बिजनेस खत्म हो जाए, वो बेचारा जस्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट जिंदगी में तरसे, क्योंकि बिजनेस अगर नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कुछ भी वहाँ पे उनको गतिविधि दिखती है, कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट, अदरवाइज इट विल इन टर्न इफेक्ट देम आल्सो। हिंदुओं के साथ तो हो गया एक बार जो होना था, अब हम निकल आए वहाँ से, और हम वहाँ जाने की, अब देखिए अगर सोच भी रहे थे वहाँ जाने की, अभी फिर से वो अब बिल्कुल माइंड से निकल गया फिर से वापस जाने की। तो वहाँ के लोकल के लोगों को अब सोचना चाहिए कि भाई अगर उनको अपना अच्छा, if they have to think good for them, then at least they should inform each and everything to the administration, to the police, if they feel anything suspicious. क्योंकि क्योंकि जो वहाँ के टेररिस्ट है वो किसी का अच्छा नहीं चाहता, एंड इट इज अ थंब रूल, इट इज अ यूनिवर्सल रूल। टेररिस्ट का कोई अपना नहीं होता है, उसको कुछ बोला जाता है, उसने करना है, खत्म बात, दैट इज इट। उसको ये नहीं कि ये कश्मीरी लोकल है, ये मेरा अपना है, इसका कुछ भला हो, ये उसका सोचेगा। नो, ही हैज दैट क्रिमिनल माइंड, उसको मारना है। अब देखिए कितने ब्रूटली मारा है सबको, कितनी क्रुएल्टी से मारा है सबको। इट इज एक लर्निंग है ये वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के लोकल अवाम के लिए, वो वहाँ पे, जो मैं ये कहूँगा जो वहाँ पे रहते हैं, उसमें भले अभी हिंदू भी हो, सो दे हैव टू थिंक ओवर दिस कि भाई हमें कितना कॉन्शियस रहना है। और ये बात जाननी है कि जो
टेररिस्ट है वो किसी का सगा संबंधी नहीं है, वो किसी का भला नहीं चाहता। और यही एक मैसेज है। अब आप देखिए उन्होंने वहां से मारा, इसका क्या मैसेज है? टूरिस्ट को नहीं आना है यहाँ पे, बिजनेस यहाँ पे नहीं होना है। और अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली थी, वो अमरनाथ यात्रा नहीं होनी चाहिए। उससे भी लोगों को वहाँ पे जो बहुत कॉमन आदमी है फायदा होता है अमरनाथ यात्रा में। सो दे डोंट वांट कश्मीर टू बी हैप्पी। वेरी सिंपल मैसेज। जी सुनील भाई, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जो कश्मीर की जो गतिविधियां है, कश्मीर की जो स्थिति है वो हमारे साथ चर्चा करने के लिए। દર્શક મિત્રો, આજની આ ખાસ ચર્ચાને અહીં જ વિરામ આપીશું. ફરી મળીશું અન્ય ચર્ચા સાથે. વીઆર લાઈવ જમ્મુ કાશ્મીરના આતંકી હુમલામાં જે પણ લોકો ઘાયલ થયા છે, જે પણ લોકોના પરિવારે પોતાના પરિવારજનો ગુમાવ્યા છે, તે તમામને સંવેદના સાથે એક સાંત્વના પાઠવે છે અને આશા રાખીએ છીએ કે ભારતનું તંત્ર અને ભારતની સરકાર આ પરથી શીખ લે અને ભારતમાં જે આતંકવાદી હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે તેના પર હવે અંકુશ લાવવો પડશે. નમસ્કાર.